कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक बहुत ही खतरनाक वायरस का डील कर रहा होता है। डीलर उसे बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक कलरलेस और टेस्टलेस वायरस है जो कि हवा के थ्रू बहुत ही जल्दी फैल जाएगा। तभी वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन एक कंटेनर में से एक हाई स्कूल की लड़की निकलती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है कि हम लोग पकड़े गए, लेकिन तभी वो एक फ्लैश ग्रेनेड से अटैक करके उन सभी लोगों पर हमला कर देती है। लकीली उनका बॉस बच जाता है और वो लोग अपने बॉस को बचाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर में भेजते हुए कहते हैं कि यहाँ पर स्पाइस है। वो हेलीकॉप्टर में जाकर जल्दी से उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लड़की कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। तभी वो घबराते हुए कहता है, अब ये मत कहना कि तुम भी एक स्पाई हो। ग्रीन हेयर कहती है कि मेरे एक्टिंग स्किल उतना भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आकर उसे पैराशूट देकर नीचे भेज देती है और उसके पीछे खुद भी आ जाती है। वो नीचे आकर घबराते हुए कहता है कि ये सब क्या चल रहा है और मेरे सारे हिंचमैन का क्या हुआ जिसे मैं अपने साथ लेकर आया था। तभी वहाँ पर वो सभी लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई कार के पेट्रोल का टंकी पर शूट करके उन सभी लोगों को खत्म कर देती है। ये देखकर उसके बॉडीगार्ड उससे कहती है कि वहाँ पर एक स्नाइपर है। वहीं पर वो स्नाइपर बोल रही होती है कि बस एक और को मारना है, उसके बाद मेरा 100 पूरा हो जाएगा। तभी वहाँ पर येलो हेयर आते हुए कहती है कि भागने का कोई भी जगह नहीं है। उसे देखकर वो घबराते हुए अपने बॉडीगार्ड से उसे खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड कहते हैं कि अब जब तुम अकेले बच ही रहे हो तो मुझे भी अपना असली रंग दिखाई देना चाहिए। बाय द वे, अगली बार से मैं बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी क्योंकि ये बहुत ही थका देने वाला होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो भी उनके साथ मिली हुई है और उनसे खुद को छोड़ने के लिए विनती करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ग्रीन कहती है, क्या तुम हमें कुछ क्रेडिट दे सकते हो? पर्पल कहती है, अगर तुम मुझे 2 क्रेडिट देते हो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। येलो कहती है, सिर्फ 2 ही क्रेडिट? तभी पिंक कहती है कि वैसे भी लीडर को जिंदा पकड़ने के लिए हमें 2 क्रेडिट मिल जाएंगे, इसलिए वो लोग उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो बस से कहीं पर जाते हुए न्यूज़ देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंटरनेशनल वांटेड बिन लाला के साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग पकड़े जा चुके हैं। ये जानकर वो कहता है, क्या बात है, उन लोगों ने एक और को पकड़ लिया। रिसेंट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज़्यादा ही कमजोर हो गए हैं। तभी वो जंगल के बीचों बीच उतर कर कहता है कि अभी तो और भी दूर जाना है, क्या मेरे फादर इस माउंटेन्स में काम करते हैं? और वो लोकेशन देखते देखते थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए वहाँ पर पहुँच ही जाता है और जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े स्कूल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर जाकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर कोई है कि नहीं है, लेकिन उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए वो दूसरे जगह पर जाकर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन क्लासरूम से लेकर सभी जगह खाली होता है। लेकिन तभी अचानक वो खुद को बहुत सारी लड़कियों द्वारा घिरा हुआ पाता है और कुछ लड़कियों उस पर स्नाइपर से निशाना लगाकर रखे होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और येलो हेयर उससे कहते कि हिलना मत, और इसके बाद वो लोग उसे पकड़कर एक चेयर पर बांध कर रखते हैं और वो चिल्ला रहा होता है कि कौन हो तुम लोग और ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ पर वो चारों आकर उससे कहते हैं कि अपना नाम, एज, बैकग्राउंड सब कुछ बताओ। वो घबराते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तभी वो लोग लाइट जला देते हैं और येलो हेयर उससे कहती है कि कोई भी यहाँ पर बिना शॉर्टकट के नहीं आ सकता है। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? जल्दी से पकना शुरू करो नहीं तो तुम्हारा शरीर धड़ से अलग कर दूंगी। तभी वो डरते हुए कहते हैं कि मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि मेरा नाम यांको यंग है, मैं ग्रेजुएट हूँ और 3 दिन पहले मुझे मेरे फादर कॉल किए थे। उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे यहाँ पर आकर उनका जॉब को टेक ओवर करना है। मैं सिर्फ एक आम बंदा हूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम लोग मेरे सोशल नेटवर्क को चेक कर सकती हो। पर्पल हेयर कहती है कि ये कुछ भी बक रहा है, जो भी इसके मन में आ रहा है वो सब बोले जा रहा है। यांको कहता है, मैं ऐसा क्या बोलूँ जिससे तुम लोगों को मुझ पर विश्वास हो जाए। पिंक उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? वो कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मेरे फादर मुझे सिर्फ यहाँ पर जल्दी से आने के लिए बोले थे। तभी येलो हेयर उसका मेन पॉइंट पर मारते हुए कहती है कि ये एक गर्ल्स स्पाई हाई स्कूल है और सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच है, प्लीज मुझ पर विश्वास कर लो। पर्पल पूछते कि तुम इतने कम एज में कॉलेज से ग्रेजुएट कैसे हो सकते हो? वो कहता है क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो लोग कहते हैं कि लगता है कि जब तक ये तड़पेगा नहीं तब तक ये कुछ बोलेगा नहीं। ये बोलकर वो लोग उसे लटकाकर पीटने लगते हैं और इसके बाद वो लोग उसके बैग की तलाशी लेने लगते हैं, जिसमें से ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं निकलती है। मोबाइल, चार्जर और डेली नेसेसिटी की चीज़ें निकलती है। ये लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा ये फ्लॉलेस दिख रहा है उतना ही ज़्यादा ये सस्पिशियस है। तभी वो लोग उसका मोबाइल चेक करने लगते हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मेरा मोबाइल चेक ना करें। तभी ग्रीन हेयर को उसके सूटकेस में से एक HDD मिलता है। ये देखकर यांको बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे प्ले ना करे, लेकिन वो लोग उसकी बात ना सुनकर उसमें स्टोर्ड कंटेंट को देखने लगते हैं और उसमें सिर्फ वही वाला वीडियोज होता है। ये देखकर येलो हेयर उसे ठरकी बोलकर बहुत ही पीटने लगती है और उसका काटने के लिए कहने लगती है। यांको उससे बोल रहा होता है कि प्लीज ऐसा ना करे, अभी तक मैं वर्जिन हूँ। और जैसे ही वो उसका काटने ही वाली होती है कि तभी एक अनाउंसमेंट के जरिए सभी लोगों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। ये सुनकर वो रुक जाती है और उसे वहीं
पर गिराकर वो लोग चले जाते हैं। वहीं पर ऑडिटोरियम में यांको का अंकल अनाउंस कर रहे होते हैं कि जैसे कि प्रिंसिपल यंग काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए वो आज से रिटायर हो रहे हैं और उसका जगह एक यंग लड़का लेगा और उसका वेलकम की तैयारी करने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर वो चारों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यांको घसीटते हुए आकर अपने अंकल से हेल्प मांगते हुए बेहोश हो जाता है। उसका वैसा हालत देखकर वो पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। ये सब देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि लगता है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। इसके बाद वो उसका ड्रेस चेंज करके उसे सुला देता है और कुछ देर के बाद जब वो होश में आता है तभी वहाँ पर उसके अंकल आकर उससे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे उन्हें पहले ही इसके बारे में बता देना चाहिए था। यांको पूछता है इसका मतलब आप भी यहाँ पर काम करते हैं और डैड का क्या हुआ और ये कौन सी जगह पर है। वो बताते हैं कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि ये एक गर्ल्स स्पाई हाई स्कूल है और तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें और मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए हमें हमारी फैमिली का कोई ऐसा चाहिए था जो इस स्कूल को टेक ओवर कर सके और इसे एक सीक्रेट भी रखे। यांको हैरानी से कहता है लेकिन मैं कभी भी प्रिंसिपल बना ही नहीं हूँ और ये तो एक स्पेशल स्कूल भी है, मैं कैसे अचानक ये सब संभाल सकता हूँ। वो कहता है कि मैं किसी को तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेज दूंगा, वैसे भी अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए जाकर तुम सो जाओ और कल मैं तुम्हें बाकी का डिटेल बता दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि स्कूल के फर्स्ट डे में ही मेरे इज्जत का कबाड़ा हो गया और उन लोगों ने मुझे लड़कियों वाला कपड़ा भी पहना दिया है। तभी उसे उस बिल्डिंग का मैप दिखता है और उसमें उसे एक मेल बाथरूम भी दिखता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और नहाने जाने लगता है और वो दोनों बाथरूम एक ही जगह पर होते हैं। ये देखकर वो बोल रहा होता है कि दोनों इतना ज़्यादा क्लोज है कि गलती से गलत में जाया जा सकता है, अगर मैं ऐसा गलती करता हूँ तो मैं उन चुड़ैलों से बच ही नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर लगा हुआ नोटिस देखता ही नहीं है जिसमें लिखा होता है कि बहुत टाइम से विमेंस बाथरूम की कमी होने के कारण इस फ्लोर के मेंस बाथरूम को विमेंस बाथरूम में बदल दिया गया है। लेकिन वो बिना उसे नोटिस किए जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लड़कियाँ आना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है कि मैं मेंस बाथरूम में ही आया था। यांको घबरा ही रहा होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा कि तभी वहाँ पर येलो हेयर आने की कोशिश करते हुए कहती है क्या बात है यही का, आज रात को तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। उसे देखकर वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करने लगता है और वो उसके साथ शावर लेने के लिए पूछ रही होती है। तभी वहाँ पर रखा हुआ साबुन, शैम्पू और जो कुछ भी होता है वो गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए कहने लगती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अगर मैं उसे उठाने जाऊँगा तो वो ज़रूर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी एक हाथ से दरवाज़ा को रोकते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। और वहीं पर वो उसे नीचे से देखकर कहते कि तुम्हारे लेग्स का हेयर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्या तुम बहुत दिनों से अपना लेग्स का हेयर सेव नहीं कर रही हो। ये सुनकर वो दरवाज़ा छोड़कर फ्रीक आउट हो रहा होता है कि लेग्स का हेयर, आखिर वो क्या बोल रही है, और तभी वो अंदर आ जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन सही समय पर वो अपना सर को टॉवल से ढककर फेशियल मास्क से अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी वो कहती है कि तुम फेशियल मास्क लगा रही थी इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रही थी। ये बोलकर वो उसे अपना बैक रब करने के लिए कहने लगती है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। तभी वो उससे जल्दी करने के लिए कहने लगती है, इसलिए वो अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर रिस्क लेना चाहिए। लेकिन वो रिस्क लेते हुए जैसा वो बोल रही होती है वैसे ही करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पिंक हेयर आकर कहने लगती है कि तुम बिना मुझसे पूछे मेरा फेशियल मास्क कैसे यूज कर सकती हो। येलो कहती है सिर्फ एक फेशियल मास्क की तो बात है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। तभी पिंक कहते हैं कि आज हमने अपने नए प्रिंसिपल के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, हमने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो कल हमसे बदला ना ले। येलो कहती है इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, हम तो बस अपना पेट्रोलिंग वाला मिशन परफॉर्म कर रहे थे। पिंक कहती है लेकिन फिर भी वो एक बच्चा ही तो है, वो सब चीजें सह नहीं सकता जो हम लोग सह सकते हैं। ये सुनकर यांको अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम बच्चा किसे बोल रही हो, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। वहीं पर वो कह रही होती है लेकिन फिर भी एक कहावत है ना कि नया झाड़ू काफी अच्छे तरीके से साफ करता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार हमने अपने आप को बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ये सुनकर येलो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो आज रात को हम लोग उसे खत्म ही कर देते हैं, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का आज मारा जाऊंगा, मुझे कुछ और साल जीना है। और किसी को वहाँ पर ना देखकर चिल्लाते हुए भाग रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब मेरा जिंदा रहने का चांस अभी भी है। उसे भागते हुए ग्रीन हेयर देख लेती है बट बिना चश्मा के वो ये देख नहीं पाते कि वो कौन था। वहीं पर यांको अपना रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करके खिड़की से कूदने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेरी यानी कि येलो हेयर उसका दरवाजा नॉक करने लगती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो इतना जल्दी कैसे आ सकती है और वो खिड़की से कूदने वाला होता है, लेकिन इतना ज्यादा ऊंचाई देखकर वो कूदता ही नहीं है और वो अपने अंकल को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो चुका होता है। वहीं पर दरवाजा खुला होता है, इसलिए वो अंदर आकर कहती है कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ,
ये बोलकर वो माफ़ी मांगने लगती है। ये देखकर वो घबराते हुए बोल रहा होता है कोई बात नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, इसके बारे में कल बातें करेंगे। ये बोलकर वो सोने का नाटक करते हुए अपने मन में उसे जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो ना जाकर उसके पास आकर कहते कि तुम गलत साइड में सो रहे हो, तकिया तो इस तरफ है, मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। ये बोलकर वो उसका सर उठाकर उसका हेल्प करने लगती है। वहीं पर यांको उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी वो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो चाकू निकाल देती है, लेकिन तभी यांको को एक रेड लाइट दिखता है। ये देखकर वो उसे खुद से दूर कर देता है और उससे कहता है कि वहाँ पर एक स्नाइपर है, तुमने ही उसे भेजा है ना, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहती हो। वहीं पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि मैंने सार्ज को उसका गन यूज़ करने तो नहीं बोली थी। तभी यांको उससे कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये रेड डॉट काफ़ी टाइम से तुम्हारे सीने पर है, इसका मतलब वो शायद तुम्हें एम कर रही है। तभी वहाँ पर सार्ज आकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहते हुए कहती है कि वो हमारी दुश्मन है। तभी यांको उससे वहाँ से धक्का दे देता है, जिससे वो गोली यांको को लग जाती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।